और शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते रहे, वो यूजलेस होती है। आप जी ने कोई धर्म पुण्य किया, उसके कारण आप स्वर्ग चले गए, स्वर्ग के अंदर अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहे। तो पुण्यात्मा, जब तक इसको सत साधना नहीं मिलती, तत्वदर्शी संत नहीं मिलते, तत्वदर्शी संत के बगैर सत साधना प्राप्त नहीं होती। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर, अपने सचखंड से, उस तीसरे मुक्ति धाम से, और यहां आकर के एक महात्मा का रूप धारण करते हैं, जिंदा महात्मा का। कलयुग में जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं और सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि का रूप बनाकर आते हैं, क्योंकि उस समय ऋषियों की महिमा होती है और इस समय में साधु संत किसी भी वेशभूषा में होते हैं, उन्हीं को आदरणीय माना जाता है। एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु थे, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। इतने धनी व्यक्ति थे, बताते हैं उनके पूर्वज इतने पैसे वाले थे कि वहां के राजा पर जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाती या अकाल गिर जाता, तो धर्मदास जी के पूर्वजों से, उनके दादा से, पिताजी से वहां के राजा लोग वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। अब कहने का भाव ये है दास का कि इतना पैसा जिसको हम सुख मानते हैं, और उस सुख से भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इसको पता है, आभास है कि परमात्मा प्राप्ति बिना इस जीव का कोई लाभ नहीं, इस मनुष्य शरीर का। इसलिए इतना कुछ होते हुए भी वो भगवान की लगन में लगे हुए होते हैं, तो महापुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में, मंत्र नंबर उसके 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और ऊपर ध्युलोक में रहता है, विराजमान है। ध्युलोक माने तेजो में, प्रकाश में, लोक में, और वहां से गति करके यहां आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है। तो पुण्यात्माओं, जो वेद ज्ञान बताते हैं, वेद परमात्मा के गुण बताते हैं, महिमा बताते हैं, वो लीला एकमात्र कबीर परमेश्वर जी ने की है, जो काशी शहर में जुलाई की भूमिका, दान की भूमिका किया करते थे। और वही एक जगत गुरु के रूप में, वही सब पीरा दे पीर, यानी सब गुरुओं के गुरु, जगत गुरु वो स्वयं ही होते हैं। अब जैसा आपको दास बार बार बताता है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई, उन्होंने परमात्मा के वही गुण बताए हैं जो वेदों में वर्णित है, और उन महापुरुषों ने वो भी ज्ञान दिया है जो वेदों में वर्णित नहीं है, इनसे आगे का है। तो जिस महापुरुष की वाणी वेदों से भी मिलती है और वेदों से हटकर जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया उससे मेल खाता है, तो वो संत परमात्मा से परिचित है, वो साक्षात्कार कर चुका है। तो कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी,
सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया परमात्मा ने, या धर्मदास साहिब जी को दिया और एक या नानक साहिब जी को दिया। इन तीन महापुरुषों को विशेष ज्ञान दिया था। वैसे तो इन सभी महापुरुषों को ज्ञान दिया, लेकिन इन तीनों को विशेष ज्ञान दिया था। विशेष का तात्पर्य यह है कि जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी और आदरणीय नानक साहिब जी तो कबीर साहिब के समकालीन थे, तो फिर बीच में क्या हुआ कि जैसे आपने कल देखा, इन महापुरुषों की वाणियों को कैसे खराब कर दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्ति के उपरांत एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम रखा था प्राण संगली, और उसमें अपना पूरा ए से लेकर जेड तक कैसे कौन परमात्मा है, कैसे मुझे मिला, उसके पाने की विधि क्या है, उसका श्वासों से सिमरण है। प्राण, प्राण माने श्वास, और श्वास के सिमरण से परमात्मा प्राप्ति होगी इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने से, साथ में सार नाम। तो इन तीनों का जाप करना होता है, 2 अक्षर के मंत्र का दोनों का जाप करना है और सार नाम का। तो उन्होंने आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संगली अर्थात श्वासों का भेद उसमें छुपा दिया था, लिख दिया था। क्योंकि काल से इस भक्ति को बचाए रखने के लिए परमात्मा के आदेश से इन महापुरुषों ने वही किया जो परमात्मा का आदेश था। परमेश्वर कबीर जी ने उस समय इनसे कह दिया था कि तुम इस सतनाम का जाप करो। 2 अक्षर का जो जाप है सतनाम का, इसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा। लेकिन इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये काल के द्वारा भेजे गए संत, ये पंथ, इनको ये नाम का पता लग जाएगा और ये अधिकारी है नहीं। अनअधिकारी से प्राप्त मंत्र से प्राणियों को लाभ किसी को होगा नहीं। और सभी ये सोचेंगे कि हमारे गुरुजी भी यही मंत्र देते हैं, हमारे गुरुजी भी यही मंत्र देते हैं। और फिर जब हम अपना दास भेजेंगे, ये दास जब भेजना था, फिर कोई भिन्नता नहीं होती, क्योंकि साधना में भिन्नता होनी चाहिए। ज्ञान में, ज्ञान तो कोई सुना सुनाया भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता बोल सकता है, समाधान के ऊपर सारे सब कुछ आधार है। अब वो समाधान यदि पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली पंथ जितने हैं, ये निरंकारी पंथ, राधा स्वामी पंथ और इसकी ब्रांचें सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली गंगुआ में, राधा स्वामी ब्यास आगरा में, आगरा वाला ब्यास वाला जय गुरुदेव ये भी उसी कुएं का पानी है। दनौद भिवानी हरियाणा के अंदर ठाकुर जी, कृपाल जी, जितने भी ये सारे एक ही कुएं का जल है। इनको कक का पता नहीं भक्ति मार्ग का। 500 नाम काल के जाप करें। और एक थोड़ी सी चतुरता दिखाई है इन्होंने, सच्चा सौदा सिरसा वालों ने। इन्होंने, किसी ने टोकते रहे कि तुम तो काल के नाम जाप करते हो, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, और सतनाम कोई नाम में नहीं होता। सतनाम तो उस सच्चे नाम की तरफ संकेत है। ये उसने सतनाम सतनाम करते हैं। तो इन्होंने अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष 3 नाम रख लिए घर के बना रखे। अकाल मूर्त माने अविनाशी परमात्मा, जिस मूर्ति का साकार भगवान का नाश ना हो, अविनाशी। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा, अविनाशी पुरुष। शब्द का नाश कभी नहीं होता, शब्द स्वरूपी राम, अविनाशी परमात्मा।
अब तीनों का अर्थ अविनाशी परमात्मा बनता है, चाहे सतपुरुष कह लो और चाहे कालमूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो। जैसे जल कहो, नीर कहो, पानी कहो। जल पानी नीर कहना कौन सी अच्छी बात है? मूर्ख है कहे भाई जल चाहिए मुझे, जल पानी नीर चाहिए, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? तो ये ऐसे कहने इन मंत्र से कोई लाभ नहीं होगा। ये तो उपमात्मक नाम है परम पिता के। अब उस जिसके ये नाम है, जिसकी ये उपमा है, उसको तो हमने पाना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, तो जल को तो हमने प्राप्त करना है। उसकी विधि है, बोकी लगाई जाती है और उस बोकी को मिट्टी उसके बाहर निकालते हैं और खोदती रहती है, पाइप सी होती है, गोल सा यंत्र, और पाइप नीचे जाती रहती है, मिट्टी निकलती रहती है। तो पानी तक पहुंचाने का काम उस बोकी और पाइप का है। उसके बाद मशीन लगती है हैंडपंप के ऊपर, जो फिर उसकी भी पूजा, उसको भी ऐसे हिलाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, तब जल निकलता है। ऐसे ही ये 2 अक्षर का मंत्र जो सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक आपको पता है जिन्हें उपदेश मिल गया है, तो ये श्वास उश्वास से मंत्र करना है। तो प्राण संगली के अंदर आदरणीय नानक साहब जी ने ये भेद छुपाया था, लिखा था, लेकिन वो भी कोड वर्डों में होता है, सीधा नहीं लिखते संत। अभी तक नहीं लिखना था सीधा और ना ही बताना था। अब जैसे प्राण संगली में कहीं ओम शब्द लिखा है तो कहीं जाकर सोहम लिखा है। एक जगह लिखा तो और भी कई जगह था, लेकिन उसको इन्होंने मिटा दिया। लेकिन इसमें सिमरन की विधि नहीं बता रखी हो बिल्कुल भी पूरे ग्रंथ में। इतना अवश्य बताया जाता है, जैसे कबीर परमात्मा कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो और व्यर्था श्वास ना खो, न जाने इस श्वास को आवन हो कि ना हो। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि इस 2 अक्षर के मंत्र के बारे में कहते हैं, सतनाम इसको जपो, श्वास के द्वारा इसका जाप करो। तो पुण्यात्माओं, जैसे 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है। श्वास बाहर छोड़ते हैं, श्वास अंदर लेते हैं। एक श्वास में एक मंत्र छोड़ना है, दूसरे में दूसरा लेना है। और कई नाड़ी क्या करते हैं, सोहम मंत्र परमात्मा के सदग्रंथ से चुरा लिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द आपके किसी भी लेख में नहीं पाओगा, वेद शास्त्र में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख हैं उनमें ये मंत्र नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम शब्द तो प्रकट कर दिया, लेकिन सार शब्द कहता हुआ भी नहीं लागण दी परमात्मा ने सार नाम के। नहीं तो नकली नाश कर देते सारे भक्तों का, करोड़ों तो बर्बाद कर दिए, शेष का भी भट्ठा बैठा देते हैं ना इनकी भक्ति। इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रेत बनकर धक्के खा रहा है शिवदयाल जी। अपनी बेटी अपनी ही शिष्या बुक्की में आकर के ओक्का पीवे और फिर वो चूरमे खा, रोटी खा, बैठ के हो गया पार, वो डुबो गया दुनिया ने। श्रद्धालुओं ने उसको परम धनी माना, 500 नाम काल के जप के हठ योग करके अपना जीवन नाश किया, करोड़ों को और विनाश कर डाला। अब ये सतनाम का जो 2 मंत्र का अक्षर है, अक्षर का 2 मंत्र का अक्षर का समझ लो, ये जाप है सतनाम। ये तो ऐसा समझो कि जैसे बोकी और पाइप का काम है। और उसके बाद फिर हैंडपंप, अगर मशीन नहीं बंधी ऊपर तो यूजलेस है वो। पाइप पानी तक पहुंच गई, सारी बात होगी, लेकिन वो मशीन ना लगी तो भी यूजलेस है। तो सार नाम वो मशीन है और सतनाम ये 2 अक्षर का उस जल को पाने की बोकी का काम करेगा। उल्टी सुल्टी बोकी श्वास उस श्वास से लगेंगी। 3 महापुरुषों ने ये भेद नहीं बताया कि कैसे सिमरण करना होता है श्वास का। इतना अवश्य हिंट दिया है कि ये प्राणों से, श्वासों से सिमरण होता है।
और कुछ नाड़ी क्या करते हैं, परमात्मा के इस सुख संवेद से, कबीर वाणी से सोहम शब्द ले लिया, उसके दो भाग कर लिए, कहते हैं सो बाहर निकाला, हम अंदर ले ले। कमाल की बात है। एक मोटरसाइकिल के दो भाग कर ले, बीच तक काट ले उसने। हरनों का यू पही आगे न चलेगा, यू पाछे न चलेगा। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, ये बेखों के पंथों के लश्कर फिरे, यानी टोल के टोल बने फिरते हैं। ये बाणी चोर कठोर और सतगुरु धाम ना जावेंगे, ये 84 के ढोर। क्या बताते हैं कि ये ना जाने कितने पंथ बन गए, कितने संत बन गए, परमात्मा की वाणी चुरा करके बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर और सतगुरु धाम ना जावेंगे, ये 84 के ढोर। राधा स्वामी वालों ने कबीर परमेश्वर जी की वाणी को चुरा कर नारी दुकान बना ली, और जिस कारण से मालिक की ये वाणी स्पष्ट सिद्ध हो रही है कि शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश है। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान व्यक्ति को देर नहीं करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और इस दास के इस महापरोपकार के प्रयत्न को आलोचना मत गिनना, आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगा। ये जब तक नकली और असली का आपके रूबरू नहीं कराया जाएगा, तब तक आपका भ्रम कैसे दूर होगा कि हमारे पास जो नोट है ये सचमुच नकली है या असली। अगर फिर भी आपका असली लगता है तो रखो, कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर। तो सतनाम जो है ये आपको 2 अक्षर का दिया जाता है, फिर आदि नाम जिसे सार नाम कहते हैं वो ये दास आपको देगा और दे रहा है। अब ही देना था, इससे पहले इसकी भनक भी नहीं पड़न देनी थी किसी को। परमात्मा ने कहा धर्मदास मोरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों को सतनाम के लिए भी मना कर दिया था कि ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। तो जिस कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने इस सतनाम की भनक भी नहीं लागने दी किसी सिख को। एक बार मर्दाना ने कोशिश की थी इस सतनाम के जाप करने की, जो भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी की समुद्र की साखी में वर्णित है कि नानक साहिब जी से अर्ज की थी बाला और मर्दाना ने कि हे महाराज हमको लंका दिखा दो। तो समुद्र के किनारे जब पहुंच गए, आंखें बंद कर फिर खुलवाई और कहा कि अब मेरे पीछे पीछे समुद्र के ऊपर चलो, वाहिगुरु वाहिगुरु कहते रहना। आगे आगे नानक जी, श्री नानक देव जी, पीछे पीछे दोनों चेले बाला और मर्दाना चल रहे हैं। समुद्र के ऊपर जैसे पृथ्वी पर चला करते हैं, वो दोनों जने वाहिगुरु बोल रहे हैं, लेकिन नानक साहिब जी इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम उच्चारण करके जाप कर रहा है। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोम जपते जाते हैं, उसने भी यही 2 अक्षर का मंत्र शुरू कर दिया। तो समुद्र में डूबने लगा, गोते खाने लगा, मरने को हो गया। तब नानक साहब ने कहा कि भाई गुरु की करनी की तरफ नहीं देखा करते, गुरु जी की आज्ञा का पालन कर, वही मंत्र जाप कर जो मैंने तुझे कहा है, वाहिगुरु। तो उसी समय वो वाहिगुरु वाहिगुरु करने लगा, तो फिर उसी तरह खड़ा हो गया और समुद्र पर चलने लगा। तो ये झटका देना जरूरी था, और इस मंत्र को सार्वजनिक करना भी आवश्यक था कि ये पता चले कि मैं के मंत्र जाप करूं था, मैं किससे मोक्ष हुआ मेरा। और परमात्मा का आदेश था कि आगे इसको दान नहीं करना। नानक साहिब जी ने किसी को नहीं दिया ये मंत्र, स्वयं जाप किया। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुष थे, वो दृढ़ भक्त थे, जैसा कि वेदों में लिखा कि वो दृढ़ भक्त को आकर मिलता है। तो ये वो दृढ़ भक्त थे, इन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया। ये नहीं सोचा कि आने वाले अनुयायियों का क्या होगा। वो परिचित थे इस बात से, परमात्मा से डेली वार्ता किया करते थे। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी उनको समझा करते थे कि चिंता ना करो,
तुम ये वाहिगुरु मंत्र देते हो, ये वाहिगुरु कौन है? ये कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। तो आपको कल प्राण संगली में दिखाया था कि वाहिगुरु नाम के जाप से वर्क डन मिलता है, किया कर्म ही मिलता है, मोक्ष नहीं हो सकता। और मोक्ष के लिए ये सतनाम 2 अक्षर का ये अनिवार्य है। तो यहां ये भी ध्यान रहे कि नानक साहिब जी के उपरांत जितने भी 9 गुरु हुए हैं सिख धर्म के, उनको भी सतनाम प्राप्त नहीं था। तो इन महापुरुषों ने इसको इतना सीक्रेट क्यों रखा? क्योंकि आदेश परमात्मा का था और ये मालूम था, परमात्मा ने कह दिया था कि कहीं नहीं जाएंगे। अभी मैंने इनको चार्ज कर रखा है, पिछले आए थे जब 120 वर्ष रह कर गए थे परमात्मा, तो इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। इस क्रियाएं पर लगा दो, धर्म यज्ञ और ये ज्ञान यज्ञ यानी वाणी का पाठ, और भंडारों पर लगा दो, वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहेंगे, इनकी आस्था बनी रहेगी भगवान में। और फिर जब आएगा पीक टाइम, प्राइम टाइम, फिर इनका फिर जन्म होगा और इनके घर पर फिर देखना सब बच्चों के, सभी जो इस मालिक की शरण में आएंगे, इनके घर के अंदर जो संतान आवेगी वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी भेजेगा परमात्मा, कि उनको सीधा ही सतनाम प्राप्त होगा, उन नंडले डोणे को नहीं। तो महान आत्मा होंगे आपके घरों पर और अब के सबका पार हो जाएगा। अब जैसे हमने असंख्यों जन्म हो गए, हमने असंख्यों जन्म हो गए, जन्मते और मरते ने, और परमात्मा को पता था कि 5-7 जन्म और हो गए थे कि बिजली पड़ेगी, फिर संभाल लेंगे आके। और जाइए काल के दूता के हाथ लग जाता, पुण्यात्मा भट्ठा बैठ जाता मनुष्य जीवन का, और नास्तिक हो जाते कुछ दिनों में ये पूरा मानव समाज। राधा स्वामी धन धन सतगुरु से आने वाली पुण्यात्मा रो रहे हैं, कहते हैं हमने 30-30 वर्ष बर्बाद कर दिए और हमें कोई आध्यात्मिक लाभ तो दूर, हमें भौतिक लाभ का भी नाश हो गया हमारे का, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज किया करते हैं और वो फंस गए इन परम धनिया के, जिन्हें कक का भी पता नहीं था। आप भूत बन गए और साथ में इनका जीवन नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बुद्धिमान समाज को चाहिए कि तुरंत फैसला ले और तुरंत आकर यहां कल्याण करवा ले। कोई शौक नहीं दास को, और कोई ये महिमा की भूख नहीं कि गणेश शेष बना लूं, नहीं। दास तो एक कुत्ता है परमात्मा का भेजा हुआ, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो और धनी ही चिंता किया करता है, कुत्ते के भौंकने से जाग जाता है। जिसके पास पैसा है नहीं वो कुत्ता भौंके जाओ, उसने पता मेरे पास खक नहीं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वही भगवान की खोज में घूम रहे हैं, वो धनी है पिछले जन्म के इस पुण्य भक्ति के। तो उनके लिए दास ये भौंक रहा, आवाज लगा रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हारा धन नाश हो रहा है, तुम्हारी जेब कट रही है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, संभलो और आके सतनाम लेकर कल्याण करवाओ। अब जैसा दास ने एक शब्द, एक वाक्य बोला था कि इन 3 महापुरुषों को विशेष ज्ञान दिया, किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को। कारण क्या था कि आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी ये तो समकालीन थे परमात्मा के, और काल ने कहा था कि मैं कबीर परमेश्वर को कहा था तेरे ही पंथों में जो तेरे नाम से पंथ चलाऊंगा और उनमें अपने दूत भेज के तेरे सदग्रंथ सबका नाश करवा दूंगा, भक्ति शास्त्र विरुद्ध साधना करवाता रहूंगा ताकि वो मेरे मुख में ही समाते रहेंगे। तो मालिक को पता था कि ये काल के दूत या फिर काल से प्रेरित या पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये संत पद प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों को बर्बाद कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने अपनी वाणी का प्राकट्य दोबारा करवाया, और ये उन्होंने पूर्व निश्चित कर दिया था कि धर्मदास जो बर्मा पंथ आवेगा काल का है, तो ये सारे काल के ही पंथ
और सभी प्राणी, सभी संत वो हैं परमात्मा के ही बच्चे। लेकिन यहाँ वो आते हैं अच्छे कर्म के लिए, करते हैं शुभ, मार्गदर्शन करूं, सबको रास्ता बताऊं, लेकिन उनको वो भ्रमित कर देता है, काल उनका दुरुपयोग कर लेता है। परमात्मा की अच्छी आत्माओं को जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, और तत्व ज्ञान के अभाव से फिर उनको स्वयं प्रयोग करके उन्हीं की शब्द शक्ति से जनता को भ्रमित करवा के उनके अनुयायी बनवा देता, बहुत ढेर सारे, और सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे होते। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि फिर बर्म पंथ गरीबदास पंथ होगा, और बर्म पंथ में मेरी वाणी प्रकट हो जाएगी, मेरी महिमा, मेरी यथार्थता फिर दोबारा प्रकट होएगी। बीच में जो गड़बड़ कर दी जाती है किसी भी कारण से, ये संत जन सोचते तो हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे गलती हो जाती है। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर विशेष ज्ञान दिया, विशेष ज्ञान दिया धर्मदास साहिब जी को, विशेष ज्ञान दिया नानक साहिब जी को। लेकिन वो ज्ञान आते आते यहां तक कुछ सीमित सा बन गया, और उस जो यथार्थ ज्ञान थे उनको किसी भी कारण से वो प्रकाश में नहीं लाया गया। इसका एक थोड़ा सा भेद उदाहरण देते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, और जैसे जैसे उनके साथ घटना घटी, कौन परमात्मा मिले, कौन थे उनके गुरु, वो विशेषकर इस प्राण संग्रही में वर्णन कर दिया था। तो फिर उधर से एक घटना ऐसी मालिक ने रजा बख्शी थी कि मर्दाना ने 2 अक्षर का नाम जाप करना शुरू कर दिया था। वहां उसको झटका देना भी अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में अन्य कोई इस मंत्र का जाप करता रहे, सार्वजनिक हो जावे और परमात्मा के आदेश की उल्लंघना हो जाएगी, मैं दोषी हो जाऊंगा, नानक साहिब जी ने सोचा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामगोपाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सोनीपत ज्ञाननगर से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा सन 2013 में ली थी। उससे पहले हमारी भगतमती ने और मेरी छोटी बिटिया ने सन 2011 में संत रामपाल जी महाराज से नाम और दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम बहुत ही भक्ति साधना करते थे। उससे पहले मैं लगातार 30-32 वर्ष तक ये शिव जी की कांवर वगैरह भी लेके आया। 17 साल तक जय दुर्गे जागरण मंच ज्ञाननगर का मैं कैशियर रहा 17 साल तक, लेकिन उस भक्ति में हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सर मैंने पहले बहुत गुरु बनाए, हमने इतने गुरु बनाए, जहां पर भी जिसने जो कह दिया कि आप वहां चले जाइए, हम वहीं चले जाते थे। हमने दुनिया भर के गुरु बनाए, लेकिन हमें उन गुरुओं से कोई फायदा या कोई लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले मेरी भगतमती और मेरी बिटिया वे दोनों लगी हुई थी। सन 2011 से वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले की घटना है कि हम बालाजी जाया करते थे। तो जो बालाजी वो जो गुरु थे उन्होंने मुझे शिष्य बना हुआ था, और वो गुरु जी वहां पर जो वो अपनी चौकी लगाते थे उसके अंदर हमारे सर पे हाथ रख के कुछ हमारे शरीर में ऐसा प्रवेश करा देते कि वो झाड़ फूट टोने टोट के हमसे भी करवा देते थे। और उन्हें फिर लेकिन उन्हें जब सच्चा ज्ञान हुआ वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। एक बार वो हमारे पास आए, हमें आके कहने लगे कि ऐसा है, मैं सत्य की खोज में था और मुझे सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, आप भी सब वहीं पे चलिए। तो
मुझे पहले तो उनकी किसी बातों पे ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम इस दुनिया में इतना भटक चुके थे कि बार बार कभी बालाजी के पास, कभी किसी और के पास, कभी दुर्गा जी के पास, और कभी दुनिया भर की अनुपासनाएं करते रहते थे, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं होता था। तो उनके कहने पर मेरी गुड़िया और मेरी भगतमती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। सर, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें इतने हुए कि जिनका हम बखान नहीं कर सकते। उस मालिक की शरण में जाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के पास सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये हुआ कि जो मेरी भगतमती है पुष्पा देवी, वो कैंसर से पीड़ित थी, 4th स्टेज पे जा चुकी थी वो। तो कैंसर के लिए हम यहाँ पे लोगों ने हमें सलाह दी कि आप डॉक्टरों के पास जाइए। हमने पहले तो पानीपत डॉक्टरों को दिखाया, तो वहां पे डॉक्टर गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि मेरे को तो 100% लग रहा है कि आपकी भगतमती को कैंसर है, आप इनकी जांच कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कैंसर तो है। उसके बाद फिर हम रोहतक में गए, वहां रोहतक मेडिकल में दिखाया, वहां पे सभी जांचें कराई गई। उन सभी जांचों में भी इनको कैंसर बताया गया, और कैंसर भी इनकी दोनों ब्रेस्ट में बताया गया। तो उसके बाद सर हम वहां से फिर उन्होंने हमें दिल्ली भेज दिया। हम दिल्ली गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुंचे। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट किए, FNAC की, और बहुत ब्लड टेस्ट, सैंपल, दुनिया भर के सैंपल लिए। तो वो सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए, यानी उन सभी में कैंसर की पुष्टि हो गई। अब एक तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब, ऊपर कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी, हम वहीं खड़े खड़े हॉस्पिटल में रोने लगते थे। हम इतने हालात खराब थे कि हम कह नहीं सकते। उसके बाद में फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक, हम तो दिल्ली भी आ गए और दिल्ली भी इन लोगों ने हमें कैंसर ही बताया है। तो उस प्रार्थना के बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि मालिक सब अच्छा करेंगे। उस पूर्ण परमात्मा की दया से फिर हमें GTB हॉस्पिटल से दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम वहां से दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल गए। तो दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने वहां पर दूसरे कैंसर पीड़ितों को देखा लगा, क्योंकि वहां पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन और ऐसे ट्रीटमेंट थे जिनको देख करके कलेजा मुंह को आता है। न तो उनके सर पे, किसी के सर पे बाल नहीं थे, किसी की नाकों में नलियां लगी हुई थी। ये सब देख करके भगतमती बहुत ही ज्यादा घबरा गई और हम आ गए। आने के बाद फिर कई रोज हम वहां नहीं गए, काफी दिन तक नहीं जाने के बाद में तो भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद में तो फिर हम जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया। इनके ट्रीटमेंट करने के बाद में उधर हम परमात्मा से अपनी सभी दुआएं लगाते रहते थे, अपनी प्रार्थना लगाते रहते थे। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमें इन बुरे दिनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर, जब इनका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में जब पहले तो इनको पैरालाइज हो गया तो ये न तो बोल पाई, न बोल पाती थी, न कुछ पाती थी, मुंह भी टेढ़ा हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें दिल्ली के अंदर ही एक इबास हॉस्पिटल है, ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के परले थोड़ा आगे चल के है, हम इनको वहां ले गए। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहां उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमैनी करते हुए आई। तो एक लाभ हमें ये मिला। और उसके बाद में जब हम इनके टाके कटवाने के लिए गए तो जैसे ही ये अंदर टाके कटवाने के लिए माइनर ओटी में घुसी तो वहां पे जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया था, डॉक्टर सौरभ हैं, वो डॉक्टर सौरभ से
तो जब हमने उनको देखा तो उनका नीचे का शरीर तो एक डॉक्टर की था, लेकिन ऊपर का शरीर जितना था मेरे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल वही शरीर। मैं देखकर चौंधिया गया कि ये मेरे गुरुजी मेरे हॉस्पिटल में क्या करने आ रहे हैं। मैं जैसे ही उधर गया, डॉक्टर अंदर जा चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी सीट पर बैठ गया, तो उसके बाद में फिर अंदर भगतमती से मेरे परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर के रूप में बातें कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मेरे टाके कटेंगे, इनमें क्या कुछ होएगा। उन्हें कहा, पुष्पा जी, जो आपको कैंसर था वो तो आपका चला गया, और क्या आप नहीं चाहते, मुझे तो और भी बहुत काम करने हैं, मैं कहीं दूसरी जगह भी जाऊंगा, और इस दुनिया में तो रावण कैसे रणधीरम भी नहीं रहे, तो आप जो है भक्ति पे लगे रहो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। जो ही मेरी भगतमती माइनर ओटी से टाके कटवा के बाहर निकली तो इन्होंने मुझे बताया कि आज तो अंदर ऐसा ऐसा हो गया कि डॉक्टर सौरभ वही सारी बातें कर रहे थे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। मैंने कहा ये तो अचंबा हो गया, आज मैंने भी ऐसा ही देखा। जब अंदर डॉक्टर ओटी में गए, पैरों से ऊपर का शरीर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का था, वही सफेद बाल, वही क्लीन शेव चेहरा उनका, और मैं सफेद कुर्ते पजामे में देख के डॉक्टर सौरभ को मुझे इतना अचरज हुआ कि डॉक्टर सौरभ तो हमेशा पैंट और शर्ट में आते हैं, आज ये ऐसा कैसे आ गए। तो मेरी भगतमती ने जब ये सब बातें बताई तो मुझे इतना विश्वास हो गया, हे बंदी छोड़, आपने हमारी कहाँ मदद नहीं कर, आप हमारी मदद करने के लिए हॉस्पिटल में भी आ गए। तो सर वो जो रिपोर्टें हैं जिनमें डॉक्टर ने इनको पूर्णतः 4th क्लास का कैंसर घोषित कर दिया था, वो रिपोर्टें मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस समाज को दिखाना चाहता हूं। वो ये रिपोर्टें हैं, ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर घोषित किया हुआ था। आज मैं इस सर्व समाज को दिखाना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट जो आपने पहले देखी है, वो रिपोर्ट मेरी भगतमती की है, जिसमें इनको 4th क्लास कैंसर था, जहां से इंसान कभी नहीं बचता। और आज ये जो रिपोर्टें हैं, ये भी मैं समाज को दिखा रहा हूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज उस पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये सारी नॉर्मल रिपोर्टें हैं। अब देख लीजिए, मैं समाज को दिखाना चाहता हूं, ये समाज को आईना है। एक लाभ हमें सबसे ज्यादा जो हुआ, घर के अंदर भूत प्रेत की इतनी बुरी व्याधा थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले इनको इतनी भूत प्रेत की बात आती थी। कोई तो इनको कहता था इनको सिरकटा प्रेत है, कोई कुछ कहता था। उसके लिए हम पता नहीं, जिसने हमें जहां भी बता दिया, कभी बरेली, कभी गाजियाबाद, कभी बालाजी, सब जगह हम जाते रहते थे। और जब हम इनको इतनी भूत प्रेत की व्याधा थी कि एक बार इन्होंने भूत प्रेत की व्याधा के कारण तेजाब पी लिया। तेजाब पीने के बाद में मैं अपने काम से घर पे गया हुआ था, दुकान पे गया हुआ था, और ये जो है ये घर पे थी। तो इन्होंने जब तेजाब पी लिया तो मुझे पता चला, मैं वहां से आया। आने के बाद में ये बेहोश घर में पड़ी थी। इनको लेकर के मैं जनता हॉस्पिटल सोनीपत में गया। वहां पर डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना थे। डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना ने इनको कह दिया कि नहीं ये नहीं बच पाएंगी, आप इनको ले जाइए, रोहतक ले जाइए। मैंने कहा नहीं सर, आप ट्रीटमेंट करिए, मरेंगी मर जाएंगी, जिंदा रहेंगी जिंदा रह जाएंगी। वो भूत प्रेत व्याधा के कारण ये 15 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद हम इनको घर लाए। उसके बाद में इन्होंने क्या होता था, कई सारे अनाप शनाप काम ये करते रहती थी। कई बार रिक्शा से कूद जाना, तीसरी मंजिल पर चढ़कर वहां से कूदने की कोशिश करना। हमारे पूरे परिवार की रात को भी नींद नहीं आती थी। हमें ये रहता था कि ये भूत प्रेत के कारण कहीं उठकर ना चली जाए। एक बार सर ये बगैर किसी को बताए बालाजी पहुंच गई। वहां से 3 दिन बाद हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मैं तो बालाजी गई हुई हूं और भूत प्रेत व्याधा से बहुत ही त्रस्त हूं। वहां पर हमने दुनिया भर के हवन कराए। कोई हमसे 11,000, कोई हमसे 21,000, कोई 5,000, जैसे कोई मांगता था सर हम वही दे देते थे। लेकिन हमें फायदा कुछ नहीं होता था सर। जब हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ तो 2011 में ये दोनों वहां गए और इनको लाभ मिला। फिर मैंने भी जाना शुरू किया। मैं जाता था, चला गया, सत्संग देख के आ गया। तो फिर मैंने जो
हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हमें उपदेश देते थे और जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ज्ञान लिखा गया है, तो फिर मेरा मन पापी था, तो मैंने उसका मिलान करना शुरू किया। तो मैंने जब अपना धार्मिक ग्रंथों में मिलान किया तो वो सब एज इट इज सही था। तो फिर मैं परमात्मा की शरण में 2013 में चला गया, दोनों बच्चे भी वहां पे चले गए। अब हम पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। जब मेरी धर्मपत्नी वहां पे गई तो वहां पे जाने के बाद में जो इनकी भूत प्रेत की व्याधा थी वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। आज इनको न तो कोई भूत प्रेत की व्याधा है, न हमारे परिवार में किसी किस्म का कोई कलेश या द्वेष, अभी कुछ नहीं है। आज ये बिल्कुल उस भूत प्रेत की व्याधा से बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में इनको भूत प्रेत की या किसी किस्म की कोई व्याधा नहीं रही। पहले मैं क्या था कि मैं भी दुर्व्यसनों में फंसा हुआ था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था, कभी किसी ब्याह शादी में कहीं पे मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक भी किया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मेरे परिवार के अंदर कोई भी दुर्व्यसन नहीं है और सभी बुराइयों से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे परिवार को दूर कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की मेरे परिवार पर इतनी दया है कि मैं बता नहीं सकता। आज उस मालिक की मेरे ऊपर बहुत सबसे बड़ी रजा तो यही है कि मेरी भगतमती आज कैंसर मुक्त है, दूसरी भूत प्रेत से मुक्त है। परिवार में तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चे मालिक की शरण में हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में समाज की हर बुराइयों से वो दूर है। तो जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर समाज की कोई बुराइयां नहीं होंगी तो वहां तो अपने आप ही सतलोक बन जाता है। एक्सीडेंट के बारे में मैं 2011 में तो मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। इधर से साइकिल से जा रहा था, उधर से बाइक आई, बाइक मामूली लगी। उसके लगने के बाद में मेरा बेटा मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। तो पूरी रात वो सो नहीं पाया, चीखता रहा। फिर हम सुबह उनको लेकर के डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर पाटिल के पास गए, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पाटिल ने फिर हमें बताया कि इनका पैर तो अब शायद तुम्हारे बेटे का पैर अब जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर पाटिल के इतना कहने के बाद में मैं भी और भगतमती भी हम रोने लगे कि ये क्या हुआ, हमें तो समाज पता नहीं क्या कहेगा कि ये संत रामपाल की शरण में इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। हमने कहा कि जो करेंगे हमारे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जो करेंगे वो ठीक करेंगे। मैंने मालिक से प्रार्थना की, हे परमात्मा मेरे बेटे के साथ में ऐसा ऐसा हो गया। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप इनका प्लास्टर करा दो और मालिक जो चाहेंगे ना वो ठीक होएगा। हमने डॉक्टर से कहा कि आप इनका प्लास्टर कर दीजिए। प्लास्टर करने के बाद में उन्होंने 3 दिन बाद, कच्चे प्लास्टर के बाद में फिर जो एक्सरे वगैरह किया वो नॉर्मल आया। भगतमती संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाला ही गई हुई थी, दर्शनों की लाइन में ये खड़ी थी, मालिक सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो इन्होंने मालिक से कहा कि मालिक ऐसे ऐसे परमात्मा मेरे बेटे के आज प्लास्टर खुलना है और डॉक्टर ने तो कह रखा है कि भी उसका पैर कभी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। तो सर फिर मालिक ने कहा बेटी भरोसा रख, परमात्मा सब ठीक करेंगे। 10-15 रोज के बाद में उसको इतना सुख हुआ कि वो बिल्कुल आज वही बेटा, उस टाइम वो 9th में था, आज वो ग्रेजुएशन में है। आज वो 14 फीट की दूरी एक छलांग में पार कर जाता है। आज स्पोर्ट में भी हर चीज में उसने भाग ले रखा है। एक ये लाभ उस परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें मिला। दूसरी घटना मेरे बड़े बेटे के साथ में घटी। यहां हमारे पास सोनीपत टेलीफोन आया कि ऐसे ऐसे अभय दास का एक्सीडेंट हो गया और वो वैसे ठीक है, आप आ जाइए। हम दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद में वो बाइक तो खत्म हो चुकी थी, उसके मामा के बेटे को तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, ये आराम से बैठा खाना खा रहा था। हमें देख के हंसने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बोला ऐसे ऐसे बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और तब तक इस बड़े बेटे ने नाम नहीं लिया था। बोला लेकिन मेरे को नहीं पता। बोला जब मेरी बाइक बस के नीचे से निकली तो मेरे को एक सफेद कुर्ते पजामे पहने हुए क्लीन से आदमी थे, उन्होंने मेरे को बचाया। मैंने कहा अरे पागल, वही तो हमारे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज थे, उन्हीं की कृपा से आज तेरी जान बची है।
तो उसके बाद में ये मेरे इस बड़े बेटे को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि धरती पर अगर पूर्ण परमात्मा है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही है। अब मैं भी नाम उपदेश लूंगा। सर, आपने बताया कि पहले आप सभी तीर्थ स्थानों पर गए, जिसने जहां बताया वहां गए, लेकिन आपके दुख, भूत प्रेत समस्या और कैंसर की बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हुई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी भूत प्रेत की समस्या और कैंसर की बीमारी संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। तो सर, यहाँ एक विचारणीय विषय यह है कि श्री संत रामपाल जी महाराज हर असंभव कार्य को कैसे संभव कर देते हैं। ऐसा क्या है श्री संत रामपाल जी महाराज के पास जो लाइलाज बीमारी भी ठीक हो रही है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? ऐसा है सर के आज धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हमसे जो भक्ति कराते हैं, वो जो भक्ति करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। भक्ति हम ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुजी हमें इन देवी देवताओं से दूर नहीं ले जाते, बल्कि उनकी भक्ति हमें शास्त्रों के अनुकूल कराते हैं। पहले जो हम भक्ति करते थे वो शास्त्रों के विरुद्ध करते थे। शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करने के कारण ही हम समाज में इतना दुखी हैं। आज इस पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर कोई पूर्ण संत है तो वो संत रामपाल जी ही महाराज ही हैं, क्योंकि वो कबीर साहिब के पूर्ण अवतार हैं। और इस युग में उनके शास्त्र अनुसार बताई गई भक्ति के अनुसार ही हमारे सभी व्याधाएं, हमारी सभी बीमारियां, हमारा सब कुछ ठीक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हो रहा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या कैंसर से ग्रस्त हैं या अन्य कोई और बीमारियां हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस पृथ्वी पर हर बीमारी का अगर कोई इलाज है, हर बीमारी का कोई डॉक्टर है, हर भूत प्रेत व्याधा की समस्या का कोई समाधान है, तो वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के पास ही है। वो उसका कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो इस समाज से भक्ति करवाते हैं वो शास्त्रों अनुकूल कराते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं करवाते हैं। अब जितने आचार्य या और पीठाधीश, मठाधीश ये बैठे हैं, ये सब मनमानी आचरण कराते हैं, मनमानी पूजाएं कराते हैं, उनका हमें लाभ नहीं मिल पाता। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई भक्ति के अनुसार चलने पर हमें पूर्ण लाभ मिल जाता है। और जब भक्ति का पूर्ण लाभ मिलेगा तो मैं सभी अब इस समाज के लोगों से ये कह रहा हूं कि जब भक्ति का पूर्ण लाभ मिलेगा तो वो पूर्ण संत के द्वारा ही मिलेगा। और इस पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके पास आइए और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए एक सीधा और सरल उपाय है। हमारे जितने चैनल है, साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है। इन्हीं सभी चैनलों पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चलते रहते हैं। आप इनको देखिए, इनको देखने पर आपको पूर्ण ज्ञान होगा। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन देख रहे होंगे तो नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है। उस पीली पट्टी पर एक सभी फोन नंबर लिखे हुए हैं। और आज पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नामदान स्थल खुले हुए हैं। आप उन पीली पट्टी पर फोन कीजिए, आपको निःशुल्क किताबें भी मिलेंगी और निःशुल्क ही नामदान भी मिलेगा। आप सभी बीमारियों से और सभी आर्थिक और शारीरिक और जो प्रेत आत्मा या दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। जैसे मेरा परिवार दूर हुआ है, मुझे आशा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने वाले हर भक्त की ऐसे ही सभी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, टीबी, कुछ भी बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज हर विषय के वैद्य, डॉक्टर, आज इनसे बड़ा विश्व में कोई नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के